हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जहां पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हम जानेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर्स, मतलब जिन जिन बच्चों का डेरिवेटिव्स अच्छी तरीके से आता होगा, जिन जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, उनके लिए वीडियो होने वाली है। अगर जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो अभी से मैं बोलता रहा हूँ वो वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले वो जाकर डिफरेंशिएशन पढ़ के आएंगे, उसके बाद इनको वही समझ में आएगा। और ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली डेरिवेटिव्स एज अ रेट ऑफ मेजर, मतलब रेट ऑफ मेजर, डेरिवेटिव्स का यूज़ हम रेट ऑफ मेजर में कैसे करते हैं, उसके थ्रू कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी, और ये एग्जाम ओरिएंटेड हो, किस एग्जाम के ओरिएंटेड होगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड होगा सीबीएसई क्लास 12 के लिए। क्लास 12 में जो भी एग्जाम में पूछे जाता है क्वेश्चन, उसके बेस पे हम उसको टारगेट करके हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि उस एग्ज़ाम में जो ताकि उस एग्जाम में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे वो ना करें। तो इस वीडियो देखने के बाद, बस एक वीडियो देखने के बाद, आपका डेरिवेटिव्स एज अ रेट ऑफ अ मेजर कंप्लीटली हो जाएगा, और कहीं पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो करा रहा हूँ उसके बिहाफ पे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, एओडी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहला हम इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, डेरिवेटिव्स का। तो आपके सामने एक कोई फंक्शन दिया जाएगा जो कि एफ ऑफ एक्स के फंक्शन का होगा, जो कि एक्स के फंक्शन का होगा, वाई इक्वल टू कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स। तो हम लेट करते हैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, और उसका हमें डी वाई बाई डी एक्स इंडिकेट करते हैं, सबको पता है। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या इंडिकेट करता है, ये यही इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई में जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, वो क्या चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है डी वाई बाई डी एक्स। वो कौन से डिनोट कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। कहीं किसी चीज़ का अगर वाई इक्वल टू कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका हमें चेंज निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अगर कोई फंक्शन, सिमिलरली अगर कोई फंक्शन एक्स है जो फंक्शन ऑफ टी है, अगर कोई फंक्शन वाई इक्वल टू जी ऑफ टी है, ये भी फंक्शन ऑफ टी का है, अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो उस केस में सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम जिस फंक्शन में दिया गया है, जैसे टी के फंक्शन में है, तो उसको हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम सबसे पहले डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ समझ में आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर से देख लीजिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको पास कोई फंक्शन दिया जाएगा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इसने पूछा कि y को निकालिए x के रिस्पेक्ट में चेंज कितना हो रहा है, y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया गया है, तो आपसे किसी ने बोला कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे डी वाई बाई डी टी। ठीक है, बात समझ में आया। अगर कोई फंक्शन एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, ये बोलेगा कि रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, डी ए बाई डी आर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका डी ए बाई डी आर कैलकुलेट कर लोगे तो आप क्या क्या आ जाएगा, एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो क्वेश्चन, आप उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते कैसे हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जैसे मैंने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको सर्कल के एरिया को चेंज होते दिखाना है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। कब, जब आपका रेडियस कितना हो, रेडियस जब आपका 6 सेंटीमीटर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल्स टू रेडियस एंड ए इज इक्वल्स टू एरिया।
तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस के रिस्पेक्ट पे निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हम क्या निकालेंगे, हम बोलेंगे जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम डी ए बाई डी आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला था हम डी ए बाई डी आर कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पे पाई कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी बाई डी आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। अब ये सेम है, ये सेम है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी बताओ। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर इक्वल हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आर का आर एक्स स्क्वायर का क्या होता था डिफरेंशिएशन 2x, सिमिलरली यहाँ का क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ए बाई डी आर जो आया, डी ए बाई डी आर जो आया वो क्या आया 2 पाई आर। लेकिन हमें ये थोड़ी पूछा है कि डी ए बाई डी आर बस चेंज इन सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, हमें ये भी निकालना है चेंज इन सर्किल विद रिस्पेक्ट टू व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, मतलब जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो उस केस में डी ए बाई डी आर कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहला काम हम फिर से वही करेंगे कि डी ए बाई डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 6 है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू पाई इंटू 6 हो जाएगा अपने पास 12 पाई। तो 12 पाई जो आया ये इसका नेट आंसर आया, क्या आया, चेंज इन एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन और हमें इन्हेंस करेगा अपने हमारे नॉलेज को, जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें हमारी होती चली जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, A stone is dropped into a cute lake and the waves moves in a circle। देखिए एक शांत लेक में, शांत लेक मतलब घर में आपके घर के आजू बाजू कोई तालाब होगा, जब स्टार्टिंग में वो एकदम स्टेबल कंडीशन में शांत है, आपने क्या किया उसमें से एक पत्थर फेंका। क्या किया, जब पत्थर फेंकेंगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे सर्कल निकलेंगे, जहाँ पत्थर गिरेगा उसके किनारे किनारे से सर्कल निकलेंगे। तो जो सर्कल निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं, एंड द वेव्स मूव टू द सर्कल इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, जो इसके रेडियस है स्टार्टिंग में ये R1 रहा होगा, फिर R2 रहा होगा, फिर ये R3 रहा होगा, फिर ऐसे R4 रहा होगा, ऐसे बहुत सारे सर्कल निकलते हैं, रेडियस बढ़ती चली जाती है। जो रेडियस बढ़ रही है वो बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेव से बढ़ रही है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया, हमें रेट इन एरिया एट द इंस्टेंट किसी टाइम में when its radius is 10 सेंटीमीटर, when its radius is 10 सेंटीमीटर, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या दिया गया है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, दे रखा है सर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको गिवन है। ये जो 4 सेंटीमीटर दे रखा है ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीज एट द रेट ऑफ सेकेंड, क्या बताता है, सेकेंड बताता है टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रहा है। तो हमने रेडियस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करके 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दिया। अब आपको एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हम निकालेंगे डी ए बाई डी टी, और सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे डी बाई डी टी लिख देंगे, क्योंकि इसको भी तो डी बाई डी टी निकालेंगे। अरे भाई ए इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे भाई, पाई तो कांस्टेंट है आर स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में। अरे भाई यहाँ पे आर होता तो 2r हो जाता, तो ठीक है 2r हो गया, लेकिन ये आर का भी तो हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, कितना दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है, रख लेते हैं। यहाँ पे डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू आ गई वो आई पाई इंटू 2r, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 पाई आर आ गया। लेकिन इन्होंने और कुछ पूछा है कि व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा डी ए बाई डी टी जो आना है व्हेन रेडियस इज इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 8 इंटू पाई इंटू रेडियस 10 है, तो आपका जो आंसर आया वो 80 पाई आ गया, कितना आ गया 80 पाई। तो डी ए बाई डी टी आ गया 8 आर इज इक्वल टू 10 पे 80 पाई, कितना आ गया
80 पाई। ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हुए दूसरे टाइप। दो टाइप का हमने किया, एक तो एरिया को नॉर्मल फॉर्म में पूछ लिया, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। एक तो पूछ लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, रेडियस को चेंज होते हुए दे दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में बोल दिया कि एरिया को भी एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता हुआ दिखाइए जब r इक्वल टू 10 हो। अब देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ए स्फेरिकल सॉफ्ट बबल इज एक्सपेंडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। मतलब एक सॉफ्ट बबल्स, आप नहाते हुए देखे होंगे सॉफ्ट बबल्स निकलते हैं, है ना, वो उसका रेडियस लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। तो हम देखिए वो किसके स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब रेडियस इंक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सेकेंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में। रेडियस, पहले रेडियस कितना था, 0.02 के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई दुख, आप बोलोगे नहीं सर। अब आपको क्या फाइंड करना है, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पाइप ब्लू रखनी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, रखते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, क्योंकि जो सॉफ्ट बबल्स होता है वो स्फीयर का फॉर्म का होता है ना, तो एरिया ऑफ सॉफ्ट बबल क्या होता है, एरिया ऑफ सॉफ्ट बबल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, सरफेस एरिया यही तो होता है, जो इससे होता है, से इससे होता है, वो उससे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम इसको ए लेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। हमें किसके चिन्ह में निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी टी निकालते हैं, डी ए बाई डी टी आ जाएगा। ये 4 पाई कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और फिर आर का करेंगे तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी आर बाई डी टी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितना, 0.02, कितना दे रखी है मेरे भाई, 0.02, तो यहाँ पे 0.02 रखेंगे। 4 2 ज़ा 8, पाई वैल्यू 3.14 है ना, और ये इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो है वो है 0.02, 0.02, और कितना है ये, दूसरा हुआ अपना r, तो डी ए बाई डी टी ये तो अपना आ गया, डी ए बाई डी टी सर, है ना, डी ए बाई डी टी तो अपना आ गया। लेकिन अब हमें निकालना है डी ए बाई डी टी एट रेडियस इज इक्वल टू कितने पे, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, अच्छा व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो चलिए निकालते हैं, तो हमें निकालना है डी ए बाई डी टी, क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5, तो रेडियस इज इक्वल टू 5 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3.14 इंटू 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, मल्टीप्लाई तो करेंगे, आपका काम है मल्टीप्लाई करना, आपको होमवर्क मिल गया समझ लो। 3.14 इंटू 5 2 ज़ा 10 हो गया था, हो जाएगा, तो 0.1 हो गया, ये 0.1 हो गया, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा आपके सामने जो भी होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का होगा, इसको आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए क्या बोला है। द वैल्यूम, यहाँ पे अब वैल्यूम की बात हो रही है, तो इसको आप पहले ट्राई करिए। वैल्यूम ऑफ स्फीयर मैं बोल दे रहा हूँ कि वैल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। तो वैल्यू हमने दिया था आपको फार्मूला, आई होप आपको आगे होगा, नहीं आगे होगा तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब है, इन्होंने बोला था कि द वैल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल वैल्यूम इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इतना, है ना, फाइंड द मतलब वैल्यूम ऑफ द वैल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल वैल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब वैल्यूम का रेट दिया गया है, क्या दिया है, वैल्यूम का रेट, टी वी बाई डी टी दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये दे रखा है इन्होंने। और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, मतलब क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, मतलब हमें निकालना है डी ए बाई डी टी, क्या निकालना है,
डी ए बाई डी टी निकालना है। अब डी ए बाई डी टी अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें डी आर बाई डी टी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी डी ए बाई डी टी आ जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपके पास डी वी बाई डी टी जो है, सबसे पहले वैल्यूम कितना होता है, वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। हम डी वी बाई डी टी निकालते हैं, कितना हो जाएगा 4/3 पाई और ये 3r हो जाएगा, है ना, 3r, आर क्यूब का 3r स्क्वायर और r का डी आर बाई डी टी हो जाएगा। हमें डी आर बाई डी टी चाहिए तो ये चीज़ें उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो क्या बचा, डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 20, तो मैंने इधर 20 रख दिया, इंटू 3/4 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, कितना आया 5/r स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डी आर बाई डी टी। क्या आ गया, डी आर बाई डी टी। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एरिया। तो एरिया जो इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या था, स्फेरिकल ही था, स्फेरिकल का सर्किल था, स्फेयर ही था हमें लग रहा है ना, देख लें, क्योंकि स्फेयर है तभी तो, स्फेयर था तभी तो, हाँ बैलून स्फेयर ही है। 4 पाई आर स्क्वायर रख लेते हैं वैल्यू। डी ए बाई डी टी निकालनी थी, डी ए बाई डी टी हमने निकाला, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और ये डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है 5/r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r इंटू 5/r स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 पाई और ये 5 था ना, 5/r, मतलब 40 पाई/r। ये हो गया आपका डी ए बाई डी टी। लेकिन इन्होंने कुछ बाउंडेशन दे रखा था, सर जो डी ए बाई डी टी चाहिए आपको वो कितने पे चाहिए, वो रेडियस इज इक्वल टू कितने पे चाहिए, वो चाहिए आपको रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या रख लेंगे 8 सेंटीमीटर, है ना। तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 40 पाई/8। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो आंसर आ गया आपके पास 5 पाई। कितना आ गया 5 पाई। ये आपके पास डी ए बाई डी टी, मतलब चेंज इन एरिया विद टाइम इज इक्वल टू कितना आया 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आई होप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, क्योंकि इसमें कुछ नया है नहीं। मैंने जैसे पहला क्वेश्चन किया, जैसे सेकंड क्वेश्चन किया, वैसे थर्ड क्वेश्चन किया, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होते जाएंगे। हाँ, अगर आपको अब ये स्फीयर के फार्मूला नहीं पता है, कोन के फार्मूला नहीं पता है, वैल्यूम ऑफ कोन नहीं पता है, वैल्यूम ऑफ सर्कल नहीं पता है ना, वैल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर नहीं पता है, जो मेंसुरेशन के फार्मूले होते हैं वो अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाए। और मैं ये मान के चलता हूँ आपको बेसिक्स आते हैं, क्योंकि क्लास 10th के बाद आपने क्लास 11 पढ़ा, उसके बाद आपने 12th पढ़ा, तो जहाँ तक है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आ भी रही होंगी, क्योंकि इसमें कुछ ये क्वांटम फिजिक्स थोड़ी है कि इसमें चीज़ें दिख नहीं रही, इसमें सब कुछ दिख रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या होने वाली है, सब कुछ वही फार्मूले के थ्रू दिख रहा है आपको। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद ये वाला टाइप हम करते हैं ख़त्म, फिर हम कल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टाइप। द सरफेस एरिया ऑफ a spherical balloon is increasing at the 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे डी ए बाई डी टी दे रखा है, कितना डी ए बाई डी टी दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन अगर इन्होंने दे रखा है तो कुछ पूछा होगा वैल्यूम, व्हाट द रेट ऑफ वैल्यूम ऑफ द बबल्स इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल्स इज 6 सेंटीमीटर। वैल्यूम निकालना मतलब डी वी बाई डी टी निकालना है आपको, ये
सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। एरिया जो इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यूम जो इक्वल टू क्या होता है, वी जो इक्वल्स टू एरिया जो इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसका डी ए बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका डी ए बाई डी टी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पाई आर, और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, है ना। और डी ए बाई डी टी का वैल्यू दे रखी इन्होंने क्या, 2, तो ये 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। 2 1 0 2 2 4 8, आपके पास जो डी आर बाई डी टी वैल्यू आएगी वो आएगी 1/8 पाई 1/4 ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमें डी वी बाई डी टी चाहिए तो डी वी बाई डी टी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब डी वी बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 4/3, तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 3 और उसका डी आर बाई डी टी हो जाएगा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, 4/3, ये पाई है, ये 3 है, ये आर है, डी आर बाई टी क्या है 1/4 पाई आर है ना। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी जो आया ये आर स्क्वायर होगा, सॉरी, अभी एक आर बचेगा यहाँ पे, एक आर तो बचा है ना। तो डी वी बाई डी टी जो आया वो आया आर, और जी वी बाई डी टी जो आर की इक्वल आया वो खुद पूछा है कि फिर आर इज इक्वल टू कितने पे, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अपना डी वी बाई डी टी भी कितना आया था, अपना डी वी बाई डी टी जो आया था वो डी वी बाई डी टी जो इक्वल टू आर आया था, क्या आया था, डी वी बाई डी टी जो इक्वल टू आर आया था। तो डी वी बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू कितने पे, 6 सेंटीमीटर पे, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे, इसका आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, क्या रख देंगे 6 रख देंगे, है ना। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3, जितने टाइप्स के हो सकते हैं क्वेश्चन उतने टाइप से हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 दिख रहा है, ये आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी करिएगा, मैं हटा दे रहा हूँ इसको। 7 भी सेम वही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ही, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप है। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक टाइप का और एक सेपरेट वीडियो में 20 मिनट्स की वीडियो जा रही हैं। आप क्या करना, आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो देख के उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा अपने एनसीईआरटी या फिर आरडी शर्मा या फिर कोई भी बुक हो आपके पास, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना तय है और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आता है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे चैप्टर को हम मिस नहीं कर सकते थे, और ये चैप्टर पढ़ने के लिए ही हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते थे। जैसे आपने हार्ट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, वैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पढ़ने से पहले, ठीक है। तो वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट थी किसके लिए, हार्ट एंड डिस्टेंस के लिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया है तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पढ़िए, उसको देखिए, वहाँ से अपना डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अदरवाइज नए वीडियो भी अपलोड होंगे। अब मैं कंटिन्यू हो गया क्योंकि कुछ दिन तक मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो उसका एग्ज़ाम था तो मैं उसमें व्यस्त था, है ना। अब से वीडियो रेगुलर जाएंगी, मैथ्स की भी और फिजिक्स की भी। जहाँ तक है फिजिक्स का मैंने कैपेसिटर वाला चैप्टर, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर पहुँचा था, और मैथ्स का ये पहली वीडियोज़ हैं। क्योंकि पहली वीडियोज़ इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे हमसे डिमांड किए थे कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके ये चैप्टर शेयर करिए और अपना आराम से पढ़िए। जहाँ पे डाउट रहेगा वो क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा। फिर जिस क्वेश्चन को आप लेके आपको डाउट रहेगा, अभी ये चैप्टर चल रहा है और जब भी ये चैप्टर चल रहा है तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपका डाउट क्लियर करते चलूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें जो डाउट है उसको फोटो क्लिक करके आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं। उसको मैं वीडियो सोल्यूशन आपके पास भेज दूंगा विद यूट्यूब सॉल्यूशन। मतलब आपके पास ये जो सॉल्यूशन आप जो क्वेश्चन भेजेंगे उसका मैं अगर 10 लोग क्वेश्चन भेज दिए 10, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, उसके लिए एक वीडियो कंटेंट भी तैयार हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।